ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी, रेसिस्टेंस के बाद जो है ये रेजिस्टिविटी जो टर्म है वो आता है। तो रेसिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का क्या जरूरत है, तो आइए हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो रेजिस्टिविटी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज रो। और यही रो जो है इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, इसी कांस्टेंट को जो है हम लोग रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A अपॉन L। तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन। लेकिन ये तो रेजिस्टिविटी का जो है एक्सप्रेशन है, रेजिस्टिविटी होता क्या है? तो रेजिस्टिविटी जो है वो किसी एक कंडक्टर का यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टिविटी जो है वो कुछ नहीं, रेसिस्टेंस का ही एक दूसरा फॉर्म है। दूसरे तरीके से हम लोग इसको समझते हैं कि क्या कि इसमें जो है हम लोग दो चीज को फिक्स कर देते हैं, क्या? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दो चीज को फिक्स जब कर देते हैं तब वही रेसिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी बन जाता है। रेसिस्टेंस जो है फिर रेजिस्टिविटी बन जाता है। तो रेजिस्टिविटी का जो है हम लोग सिंपल सा डेफिनेशन जान सकते हैं कि द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। किसी एक मटेरियल का यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ के रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी बोलेंगे। रेजिस्टिविटी का जो है यूनिट क्या होगा फिर? रेजिस्टिविटी का यूनिट जो है हम लोग देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन से हम लोग यूनिट निकालने का कोशिश करेंगे। तो रेजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है R इंटू A अपॉन L है, इसी से हम लोग इसका इक्वेशन इसका जो है यूनिट निकालने का कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। और जो लेंथ का यूनिट है वो मीटर होगा। और इसी तरह से जो है ये मीटर और मीटर का पावर 2 जो है मीटर से कट जाएगा और ये बचेगा क्या? ओम मीटर। और इसको जो है हम लोग इस तरह से सिंबलाइज करते हैं ओम मीटर से। तो ये रेसिस्टिविटी का एक्सप्रेशन और रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया। तो रेसिस्टिविटी जो है वो रेसिस्टेंस का इक्वल हम लोग बोल रहे हैं और हम लोग वो सारा बात जो है वो बोल चुके हैं। जब हम लोग एरिया को जो है यूनिट और लेंथ को जब यूनिट कर देते हैं तो देखिए रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। जब इस एक्सप्रेशन में हम एरिया R इंटू 1/1 लिख देंगे, ये एरिया इक्वल टू 1, लेंथ इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये कट के खत्म और ये क्या हो जाएगा? R। दिस रो इज इक्वल टू R। तो यही हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, दिस रो इज इक्वल टू R। मीन्स रेसिस्टिविटी जो है रेसिस्टेंस के इक्वल हो जा रहा है। कब? जब हम किसी एक कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट और लेंथ जो है यूनिट रख रहे हैं, तब ये जो है रेसिस्टिविटी जो है रेसिस्टेंस के इक्वल हो जा रहा है। तो जो है ये रेसिस्टिविटी जो है, फिर किसी कंडक्टर का हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ लिए, रेसिस्टिविटी पढ़ने का क्या जरूरत पड़ा? तो अगर हम लोगों को रेसिस्टेंस पता है तो हम लोग किसी एक कंडक्टर, गिवन कंडक्टर का जो है पूरा लेंथ के अनुसार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अनुसार नहीं निकाल सकते हैं।
उसका रेसिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको यूनिट का पता है, यूनिट, किसी भी यूनिट को अगर हम जानते हैं तो उसका कितना बड़ा कॉम्बिनेशन हमको मिल जाएगा तो हमको पता होगा उसका। तो इसीलिए हम लोग रेसिस्टिविटी को जो है पढ़ते हैं। रेसिस्टिविटी पढ़ने के बाद हम लोग किसी एक गिवन कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ के हेल्प से हम लोग उसका टोटल रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहां पर सिल्वर का जो रेसिस्टिविटी है वो दिया हुआ है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये सिल्वर का जो है रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। तो सिल्वर का यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ का अगर हम एक कोई कंडक्टर ले तो हमको इतना रेसिस्टेंस जो है उसका होगा। और इस रेसिस्टेंस को, इस रेसिस्टिविटी को हम उसके लेंथ और एरिया के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो सिल्वर का हमको कितना भी बड़ा कंडक्टर, कितना भी मोटा कंडक्टर मिल जाएगा, हम उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसी तरह कॉपर का भी दिया हुआ है रेसिस्टिविटी। कॉपर का रेसिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। किसी किसी बुक में आपको कॉपर का रेसिस्टिविटी 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर भी मिल सकता है। तो दोनों सही है, दोनों सही है। एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी देखिए 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। तो एल्युमिनियम हम लोग जानते हैं सिल्वर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर है, इसलिए इसका रेसिस्टिविटी क्या है, सबसे कम है। एल्युमिनियम उससे खराब कंडक्टर है तो इसका रेसिस्टिविटी थोड़ा उससे ज्यादा है। उसी तरह अगर हम लोग इंसुलेटर का बात करें तो इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, इलेक्ट्रिसिटी का वो कंडक्टर नहीं होता है। तो देखिए उसका रेसिस्टिविटी किस ऑर्डर में है, 10⁻10⁻14 ओम मीटर का हो सकता है एक ग्लास का रेसिस्टिविटी। एक पेपर ऑफ पीस मींस पीस ऑफ पेपर का जो है रेसिस्टिविटी कितना हो सकता है, 10⁻12 टू 10⁻13 ओम मीटर। इस ऑर्डर का जो है एक पेपर के टुकड़े का जो है रेसिस्टिविटी हो सकता है। तो ये इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी है। कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कम होता है, बहुत कम होता है, तभी वो जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर पाता है। अच्छा, एलॉयज का जो है, जो मिक्सचर ऑफ कंडक्टर होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, उसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल, इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल। तो इसीलिए जो है मेटल्स के मिक्सचर को हम लोग एलॉय बोलते हैं और उस एलॉय का हम लोग यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि हम लोग घर में हीटर का यूज करते हैं, वो जो है नाइक्रोम वायर का बनाया जाता है जो कि एक एलॉय है और उसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है जिसके कारण वो हीट होता है। उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, उसके अंदर भी जो कॉइल रहता है वो कॉइल भी जो है नाइक्रोम का बना हुआ होता है जो कि हीटिंग इफेक्ट जो है देता है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें जब पास होगा तो वो हीटिंग इफेक्ट देता है। तो फिर हम लोग हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, तो हम लोग एलॉय का यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए। तो द रेसिस्टिविटी ऑफ ए एलॉय आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ अ प्योर मेटल। प्योर मेटल से एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत हाई होता है, इसीलिए हम लोग उसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। हम लोग के डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस है उसका, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इमर्सन हीटर। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एलॉयज यूज्ड इन आवर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ज्ञान वाटिका। और अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, या फिर आप टेलीग्राम में ज्ञान वाटिका नाम का चैनल है, उसी चैनल में आप जो है क्वेश्चंस, डाउट, कुछ भी अगर आपके मन में है तो आप वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। ज्ञान वाटिका के नाम से चैनल है टेलीग्राम में, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो वहां पर भी आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।